नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वी अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12th के इकोनॉमिक्स से ये बुक 2 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 12 का पार्ट 1 है। ये बाकी चैप्टर्स हमने पहले अपलोड कर दिया है, तो वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। पर्यावरण एवं सतत विकास, इसका अर्थ यह है कि भारत में किस तरीके से आखिरकार पर्यावरण का विकास हुआ था, आखिरकार क्या है ये सतत विकास, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में करना है। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है पर्यावरण की अवधारणा क्या है, आखिरकार जो पर्यावरण है ये है क्या। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा पर्यावरण के महत्व क्या है, किस तरीके से आखिरकार पर्यावरण का इतना महत्व माना जाता है, किस तरीके से उसकी इतनी रक्षा की जाती है, उसके बारे में बताएंगे। तीसरा टॉपिक हमारा है पर्यावरण संबंधित दो मौलिक समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। और चौथा टॉपिक हमारा है प्रदूषण की समस्या आखिरकार क्या है, तथा इससे प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक जो शोषण हो रही है उसकी समस्या किस तरीके से है, और प्राकृतिक संसाधनों की अनवनित किस तरीके से होती है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, छठा टॉपिक हमारा है पर्यावरण उन्नति के कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से उसके बारे में बताएंगे। और सातवां टॉपिक हमारा है भारत में पर्यावरण की स्थिति किस तरीके से, आखिरकार कहाँ हमारा भारत स्थित है पर्यावरण के क्षेत्र की दृष्टि से। ठीक है, और आठवां हमारा टॉपिक है सतत या स्थायी विकास किस तरीके से या है क्या, इसके बारे में बताएंगे। और नवा टॉपिक हमारा है सतत या अस्थायी विकास की नीतियां कौन कौन सी है, हमारा ये आखिरी टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा है पर्यावरण क्या है तथा इसके कितने तत्व होते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या पर्यावरण है क्या। ठीक है, उसके बारे में, इसके तत्व के बारे में जानेंगे कि इसके तत्व कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पर्यावरण उन सभी परिस्थितियों और उनके प्रभावों को कहा जाता है जो जीवन को प्रभावित करते हैं या सभी संसाधनों और उनके आसपास पड़ोस के वातावरण का कुल जोड़ होता है, इसे ही पर्यावरण कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन के आवश्यकताओं के अनुसार प्रभावित जो हमारे जीवन में होते हैं सभी संसाधन, जैसे कि हमारे आसपास पड़ोस में जो रह रहे हैं वातावरण कैसा हमारा है, कुल जोड़ को ही वातावरण कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि इसको ही पर्यावरण कहा जाता है। आगे देखते हैं, सॉरी वही टॉपिक दोबारा आ गया। आगे देखते हैं, इसके मुख्य रूप से दो प्रकार के कौन कौन से तत्व होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से इसके प्रकार के जो तत्व होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। तो पहला हमारा है भौतिक, किस तरीके से आखिर जो भौतिक तत्व होते हैं इसके पहले हमारा जो आधारिक है मुख्य रूप से भौतिक तत्व किस तरीके से होते हैं, क्या है ये। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे जल, भूमि, वायु, मौसम परिवर्तन, खनिज और अन्य सभी संसाधनों को इसको मुख्य रूप से शामिल किया जाता है, इसे ये भौतिक तत्व कहा जाता है। इसका अर्थ है कि जो भौतिक तत्व, फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं कि जो भौतिक तत्व होते हैं ना, इसके अंतर्गत जो खनिज होता है और जो संसाधन होते हैं और जो मौसम के अंतर्गत आते हैं, ये जैसे जल हो गया, भूमि हो गया, वायु हो गया, जो मौसम के अंतर्गत आते हैं, इसको ही मुख्य रूप से भौतिक तत्व कहा जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक है जैविक तत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैविक तत्व के अंतर्गत सभी पौधे एवं जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है। मुख्य रूप से जो जीव जंतु के रूप में होते हैं, जीवित होते हैं, उसको भी शामिल किया जाता है, जो मानव जीवन को प्रभावित भी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और अगला टॉपिक हमारा है धारणीय आर्थिक विकास का क्या अर्थ होता है। आखिरकार जो धारणीय आर्थिक विकास है इसका तत्व क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। मुख्य रूप से धारणीय विकास की अवधारणा मुख्यतः रूप से 3 आधारों पर निर्भर करती है, जो कि आर्थिक, पर्यावरण, सामाजिक परिस्थितियों जैसे योग को अर्थव्यवस्था और समानता के रूप में होती है। जो आर्थिक होती है, सामाजिक होती है और आर्थिक पर्यावरण की दृष्टि से रूप में होती है, जो अर्थव्यवस्था को समानता के रूप में होती है, और कुछ लेखकों के रूप में चौथे आधार के रूप में संस्कृत को भी इसमें स्वीकार किया जाता है। इसे धारणीय आर्थिक विकास कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा है पर्यावरण का महत्व कार्य का वर्णन कीजिए। यानी कि जो महत्व कार्य क्या होते हैं पर्यावरण का, इसका वर्णन करते हैं कि है क्या आखिरकार। ठीक है, पर्यावरण का महत्व कार्य क्या है, उसका किस तरीके से आखिरकार जो हमारे ऊपर जो आखिरकार जो महत्व होता है किस तरीके से पड़ता है प्रभाव, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पर्यावरण उत्पादन के लिए संसाधन प्रदान करती है। इसका अर्थ है कि जो पर्यावरण होते हैं ना, ज़्यादा अधिक मात्रा में हमारे लिए संसाधन उत्पादन करते हैं, जैसे खनिज हो गया, पदार्थ हो गया, जो अधिक मात्रा में जो कच्चे माल पदार्थ के रूप में उपयोग होते हैं, वो जैसे कि मान लीजिए पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, किस तरीके से होता है उसके बारे में है। ठीक है,
कि हम उन संसाधनों का किस तरीके से उपयोग करते हैं उसके बारे में। ठीक है, पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक संसाधन जैसे लकड़ी, पानी, खनिज, मिट्टी आदि को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत। जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से भिन्न शुल्क रूप से उपहार के रूप में उपलब्ध कराते हैं और देते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार होते हैं, संसाधन होते हैं, उसकी भी अधिक मात्रा में आवश्यकताएं होती है। ठीक है, यहाँ सारे संसाधन उत्पादन के अंगतों के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है, अगला पॉइंट हमारा है पर्यावरण के जीवन की गुणवत्ता, यानी कि जो पर्यावरण है इसके जीवन की गुणवत्ता किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से आखिरकार जो इसकी गुणवत्ता में किस तरीके से विकास सुधार हो रहा है, उसके बारे में क्या एक बार जान लेते हैं। पर्यावरण में जो नदियाँ होती हैं अधिक मात्रा में, जैसे पर्वत होते हैं, समुद्र होते हैं, इसको शामिल किया जाता है पर्यावरण के अंतर्गत। और यहाँ मनुष्य इनके अंगत उठाता है और उनका कार्य भी करता है, उसके जीवन की गुणवत्ता को अधिक मात्रा में सुधार के रूप में बढ़ाता भी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा है पर्यावरण जीवन धारणा में सहायक है, किस तरीके से है इसके बारे में जान लेते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत सूर्य, मिट्टी, वायु आदि को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत, और यहाँ सभी मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि धारणा में सहायक होती हैं। अगर पर्यावरण नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा, ये सब मान लीजिए, आपकी जीवन नहीं होगा अगर पर्यावरण के मुख्य रूप से उसकी सेवा नहीं की जाएगी, उसकी सुरक्षा नहीं की जाएगी, रक्षा की नहीं की जाएगी, पर्यावरण को काटा जाएगा तो हमें ऑक्सीजन भी अधिक मात्रा में नहीं प्राप्त हो पाएगा। यहाँ भी एक तरह से ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है संसाधनों पर आर्थिक विकास का प्रभाव। इसका अर्थ ये है कि जो संसाधन होते हैं ना, उसका किस तरीके से आखिरकार जो आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं हमारे। मान लीजिए हम जो संसाधनों का उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं, किस तरीके से करते हैं, हमारी जो आवश्यकता होती है संसाधनों का, जैसे कि अधिक मात्रा में हमें कागज़ की आवश्यकता पड़ती है तो हमें पेड़ों को काट कर ही तो कागज़ बनाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक हिसाब से इफेक्ट भी पड़ता है और कहीं ना कहीं ज़्यादा हमें फ़ायदा भी होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा है आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों को निरंतर पतन का एक मुख्य रूप से यही सबसे बड़ा कारण है कि उसका अधिक मात्रा में यूज़ भी, इस्तेमाल भी ज़्यादा खनिज के रूप में हो रहा है और कागज़ पेपर के रूप में हो रहा है। ठीक है, यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन किया जा रहा है अधिक से ज़्यादा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा है निरंतर रूप से आर्थिक विकास संसाधनों की कमी उत्पादकता को अधिक मात्रा में उसकी गैर धारणा बना रही है। और चौथा पॉइंट हमारा है उन्नति तकनीक के द्वारा संसाधनों की उपलब्धता में अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है। और पांचवा टॉपिक हमारा है संसाधनों का प्रतिस्थापना अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है। जो संसाधन है उनका अधिक मात्रा में कटाई हो रही है, उसकी छटाई हो रही है, जिसकी वजह से हमारे संसाधन जो हमारी जो पर्यावरण की क्षति है वो अधिक मात्रा में बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से हमारी आवश्यकताएं तो पूर्ति हो रही हैं, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं बहुत ही अधिक मात्रा में हानि भी हो रही है पर्यावरण की। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है पर्यावरण संबंधित कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं आखिरकार पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, तो पहला यहाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहला है प्रदूषण की समस्या। हाँ, इसका भी अर्थ ये है कि अधिक मात्रा में हम पेड़ों को जब काटेंगे तो उसमें से जो पत्ते होंगे वो भी अधिक मात्रा में जलाएंगे तो उससे भी कहीं ना कहीं प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, उससे भी अधिक मात्रा में प्रदूषण होगा, जिससे कि ऑक्सीजन लेने में काफ़ी अधिक मात्रा में परेशानी होगी। पेड़ों को ही काट देंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से हमें प्राप्त होगा, ऑक्सीजन तो हमें पेड़ों से ही मिलता है ना। तो पेड़ों को अधिक मात्रा में हमें सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, पेड़ लगानी चाहिए, जिससे कि हमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन भी प्राप्त हो सके, और पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, और पत्ते उत्तों को भी नहीं जलाना चाहिए, इधर उधर फेंक देना चाहिए, ताकि अधिक मात्रा में वो जो खेत होते हैं उसमें फेंक देना चाहिए, ताकि वो खाद के रूप में परिवर्तित होकर के हमारे लिए वो बहुत अधिक मात्रा में उर्वरक के रूप में कार्य कर सके, वो फसल के रूप में वहाँ पर उपयोग हो सके उसका। ठीक है, प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण से अभिप्राय उत्पादन तथा उपभोग की उन क्रियाओं से होता है जो वायु, जल और वातावरण को प्रदूषित करते हैं, उसे ही मुख्य रूप से प्रदूषण की समस्या कहा जाता है। आगे देखते हैं वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। वायु प्रदूषण का अर्थ है जीवन की आवश्यकता तत्व में प्रदूषण इसके फलस्वरूप जीवन की गुणवत्ता को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करता है, और वायु में दूषित पदार्थों के कारण वायु अधिक मात्रा में प्रदूषित हो जाता है, जैसे कि इसके अंतर्गत जो होती है जहरीले गैसें मिल जाती हैं, और वस्तु की विक्रय कणों के कारण होता है, इसे ही वायु प्रदूषण कहा जाता है। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट हमारा जल प्रदूषण किसे कहते हैं। आप लोगों को पता ही हो कि आखिरकार जल प्रदूषण किससे कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जानना ये भी जरूरी है कि इसकी डिफिनेशन किस तरीके से होती है। ठीक है, तो जल प्रदूषण किसे कहते हैं। भारत में कई राज्यों में जल अकाल के कगार पर खड़े हैं, यानी कि जो
जल की आवश्यकता होती है। जैसे राजस्थान में ज़्यादा अपर्याप्त मात्रा में जल होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता होती है जल की, लेकिन वहाँ पर अपर्याप्त मात्रा में ही जल प्राप्त हो पाता है, ठीक है। लेकिन सबसे गंभीर समस्या यह है कि इसके प्रदूषित हो जाने की है, कि आखिरकार ये जल प्रदूषण के अधिक मात्रा में हो जाने के कारण क्यों होती है, जल अधिक मात्रा में प्रदूषित क्यों हो जाता है, ठीक है। इसके मुख्य कारण होते हैं, पहला जान लेते हैं इसके कारण क्या क्या होते हैं, ठीक है। उद्योगों से निकला खतरनाक रासायनिक जो होते हैं अधिक मात्रा में नदियों में छोड़ देते हैं। इसका अर्थ यह है कि ज़्यादा जो होते हैं ना, अधिक मात्रा में जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उससे में से जहरीले गैसें निकलती हैं, जहरीले रासायनिक पदार्थ जो निकलते हैं वो नदियों में छोड़ जाते हैं, गिराते हैं, जिसकी वजह से जो कृषि में जो झड़ जाते हैं, इसकी तकनीकी जो होती है कीटनाशकों के रूप में जो दवाइयाँ होती हैं उसको भी मिट्टी के साथ बैठाकर और नदियों में मिला दिया जाता है। इसका अर्थ ये है कि जो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट भी बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ता है, कहाँ पे, खेतों में, ताकि जो कीटनाशक होते हैं ना बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं और उनको मारने के लिए फिर अधिक मात्रा में HIV की और अनेक प्रकार के जो मतलब कि खेतों के इस्तेमाल के लिए खेतों में रहने वाले कीड़ों को मारने के लिए खाद हो गया या कुछ भी हो गया, जहरीली दवाई हो गया, उनको बो करके उनको नष्ट किया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। और चौथा टॉपिक हमारा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आप जानते होंगे कि शहरों में किस तरीके से आखिरकार बहुत ही अधिक मात्रा में हॉर्न हो गया, इधर उधर हो गया, मतलब स्कूल्स में हो गया, बहुत ही अधिक मात्रा में गाड़ियाँ हो गई ढेर सारी। तो ज़्यादा गाड़ियाँ होने की वजह से ये हॉर्न की जो समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, ध्वनि प्रदूषण की, वो अधिक मात्रा में बढ़ रही है, पूरे विश्व में बढ़ रही है, पूरे ब्रह्मांड के विश्व में बढ़ रही है, ठीक है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। यांत्रिक कारण ने कुशलता के वस्त्रों को अधिक मात्रा में बढ़ा दिया है, ठीक है, बढ़ा दिया है, जिसके अधिक मात्रा में जो ध्वनि प्रदूषण होती है उसके स्तर को भी अधिक मात्रा में बढ़ा दिया है, और प्रदूषण के अधिक मात्रा में घटाने के कारण उसकी वृद्धि में भी कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में तेज आवाज़, जैसे फ़ौरन में हो गया भोंपू की आवाज़ आती है, शोर करने वाले इंजनों की आवाज़ आती है, लाखों वाहन सड़क पर चलते हैं, जिसके कारण अधिक मात्रा में इरिटेशंस होते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई कोमा में चला जाता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत ही बड़ी समस्या है प्रदूषण की समस्या। इसको हमें ज़्यादा रोकना चाहिए, ज़्यादा हमें हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, तेज़ आवाज़ में काम नहीं करना चाहिए, हमें धीरे बोलकर ही काम करना चाहिए हमेशा, ठीक है। आगे देखते हैं इसके कौन कौन से आखिरकार जो कारण होते हैं ये क्या क्या होते हैं, एक बार जान लेते हैं। यहाँ पहला मुख्य रूप से इसका कारण है यातायात के अलग अलग जो होते हैं उसके साधनों में इंजनों के रूप में जो इंजन होते हैं उनको निकाल देना चाहिए, जिस कारण से दुनिया अधिक मात्रा में जो होती है इसके यातायात के रूप से जो शोर हो रहा है अधिक मात्रा में उसके प्रभाव से बच सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट है औद्योगिक मशीनों द्वारा पैदा की गई आवाज़ें। इसका अर्थ ये है कि अधिक मात्रा में जो उद्योग होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स कंपनियां जो बनती हैं, तो बहुत ही अधिक मात्रा में उद्योग का कार्य होता है इसका, तो इसका भी इफेक्ट बहुत ही अधिक मात्रा में प्रभाव जो है बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। तो इसको भी कहीं ना कहीं हमें रोक लगानी चाहिए, सरकार से गुहार करनी चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण किस तरीके से हो रहा है, इसके क्या क्या कारण हैं आखिरकार, ठीक है। देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट हमारा है पर्यावरण की दूसरी समस्या प्राकृतिक संसाधनों का अधिक मात्रा में शोषण हो रहा है। जैसे कि शोषण का अर्थ ये है कि जैसे कि दक्षिण भारत में मान लेंगे आप लोग, चंदन की खेती अधिक मात्रा में होती है और वहाँ होती भी है हालांकि, तो उसकी तस्करी किस तरीके से हो रही है, चंदन खेती की चोरियाँ हो रही है लकड़ी की, क्योंकि वो अधिक मात्रा में सबसे महंगा लकड़ी है बिकने वाला, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, ठीक है। पर्यावरण की दूसरी समस्या प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। प्राकृतिक संसाधनों से अभिप्राय है वन, खनिज, भूमि आदि से होता है। यहाँ प्राकृतिक पूंजी भी मुख्य रूप से इसके अंतर्गत शामिल होता है, ठीक है। और दूसरा टॉपिक हमारा है मनुष्य को आर्थिक विकास के लिए भौतिक पूंजी और प्राकृतिक पूंजी दोनों ही मुख्य रूप से ज़रूरतें होती हैं। जो भौतिक पूंजी होती है और जो मुख्य रूप से प्राकृतिक पूंजी होती है, इसके अंतर्गत दोनों को ही शामिल किया जाता है। तीसरा टॉपिक हमारा है उत्पादन में वृद्धि करने के फलस्वरूप भौतिक पूंजी तथा प्राकृतिक पूंजी दोनों में अधिक मात्रा में गिरावट आई है। इसका अर्थ यह है कि जो उत्पादन में अधिक मात्रा में वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि अधिक मात्रा में करने के लिए तो अधिक मात्रा में जो हमारे यहाँ हो रही है ना कि अधिक मात्रा में जो पूंजी और प्राकृतिक पूंजी दोनों में अधिक मात्रा में गिरावट आ रही है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों में वन विनाश। इसका अर्थ ये क्या है कि आखिरकार जो वन का किस तरीके से आखिरकार विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है प्राकृतिक संसाधनों में, उसको भी आखिरकार एक बार जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है।
तो औद्योगिकीकरण है उस समस्या का एक वरदान है जब इसके कारण अनेक प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं वो प्राप्त होती हैं, लेकिन उस समय जो हमारा अभिशाप होता है और इसके वनों का विनाश अधिक मात्रा में हम करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि आखिरकार है क्या। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है औद्योगिकीकरण शहरीकरण को अधिक मात्रा में बढ़ावा देता है कि किस तरीके से आखिरकार औद्योगिकीकरण को क्या आखिरकार प्रभाव पड़ता है, वो उसके बारे में जानेंगे। उसके बारे में विनाश के क्या आखिरकार किस तरीके से शहरीकरण में वनों का ज़्यादा ज़्यादा विकास हो रहा है, कटाई हो रही है, वनों की पेड़ों की कटाई हो रही है, उसके बारे में भी है। ठीक है, और चौथा टॉपिक हमारा है नदी परियोजना वनों के विनाश में योगदान देता है कि किस तरीके से आखिरकार जो नदी होता है अधिक मात्रा में परियोजनाओं के रूप में कार्य कर देते हैं और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में हमारे पेड़ों की अधिक मात्रा में कटाई होती है। ठीक है, जैसे कि भागड़ा बांध, यदि यहाँ दामोदर घाटी योजना आदि मुख्य रूप से इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं पर्यावरण अवनति को नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य कारण कौन से, यानी कि पर्यावरण नुकसान पहुंचाने के कौन कौन से कारण होते हैं, आखिरकार जो पर्यावरण होते हैं नुकसान किस तरीके से होते हैं, इसके मुख्य रूप से कौन कौन से कारण होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। व्यापक निर्धनता, पहला टॉपिक हमारा है व्यापक निर्धनता। भारत में निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या बहुत ही अधिक है भारत में इस समय भी। ठीक है, यहाँ लोग अपना निर्वाह के लिए लोग वनों की अधिक मात्रा में कटाई करते हैं, कटाव करते हैं, जिसकी वजह से अन्य प्रकार की प्राकृतिक पूंजी का भी शोषण अधिक मात्रा में हो रहा है कि कहीं ना कहीं लकड़ी को भी बेच करके जो पटरा होता है, गाँव में आप लोग जानते होंगे या शहरों में भी जानते होंगे कि अधिक मात्रा में जो बल्ला होता है, पटरा होता है, उसका यूज मतलब इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होता है, ताकि कि यहाँ घरों में बनाने के लिए भी होता है, सड़क के किनारे लगाने के लिए भी होता है, पुल बनाने के लिए भी होता है, कई घर बनाने के लिए भी होता है, कई प्रकार से इसका उपयोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह से जो वनों की अधिक मात्रा में कटाई होती है और उन लकड़ियों को भी बेच करके कुछ पैसे जो होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं इसी पर आधारित होते हैं, इसी से ही पैसे कमाते हैं, अपनी जीवन की जो दास्ता होती है, रोटी रोजी मतलब किस तरीके से कमाते हैं वो इन्हीं के द्वारा ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक हमारा है बढ़ता हुआ शहरीकरण, यानी कि इसका अर्थ ये है कि जो शहरीकरण का किस तरीके से विकास हो रहा है। मान लीजिए अभी दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, महाराष्ट्र, जो बड़े बड़े शहर हैं, गुजरात हो गया, ठीक है, अनेक प्रकार के जो मतलब शहर हैं हमारे देश में, तो किस तरीके से आखिरकार उनका विकास हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अभी मान लीजिए कि किस तरीके से आगे कितने आने वाले समय में कितने हमारे जो पेड़ हैं उसकी कटाई कितनी ज़्यादा हो जाएगी, उसके बारे में भी जान लीजिए आप लोग कि जो जैसे ही जैसे गांव को भी शहरों के रूप में परिवर्तित किया जाएगा तो गांव में जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं उनको काट दिया जाएगा, वो नहीं बचेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, इसके बारे में है कि आखिरकार बढ़ता हुआ शहरीकरण के कारण हमारे जो पर्यावरण है उस पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण मकानों, अन्य सार्वजनिक जन सुविधाओं की मांग भी अधिक मात्रा में काफ़ी बढ़ रही है, जिससे कि हमारे पास जो पेड़ पौधे हैं उनकी भी अधिक मात्रा में कटाई हो रही है, जिसकी वजह से ही भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कटाई हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं तीर औद्योगिकीकरण, इसके बारे में जान लेते हैं कि है क्या यह औद्योगिकीकरण। तीर औद्योगिकीकरण से वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण, या इसका मतलब तीन मुख्य रूप से हैं, वायु हो गया, जल हो गया और ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। यहाँ विशेष रूप से उद्योग की धुआं भी एक खतरनाक प्रदूषण के रूप में, धुआं या फिर प्रदूषण के रूप में कार्य करते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है कीटनाशक रासायनिक का भी अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, यानी कि जो कीटनाशक है रासायनिक का भी अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, उसका भी कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण भी पर्यावरण प्रदूषित हो गए हैं। अधिक मात्रा में जो है कि कीटनाशकों के कारण भी अधिक मात्रा में हमारा पर्यावरण है, कहीं ना कहीं खेती से रिलेटेड भी हमारे जो भूमि है उसकी उर्वरकता जो है वो भी खत्म हो चुका है। रासायनिक पदार्थ के कारण, जहरीली गैसों के कारण जो फैक्ट्री से आती हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही अधिक मात्रा में हमारे जीवन। यातायात के साधनों का विविधीकरण, इसका अर्थ क्या है एक बार जान लेते हैं कि है क्या ये। ठीक है, बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण यातायात के साधनों का अधिक मात्रा में विविधीकरण किया जा रहा है। यहाँ भी ध्वनि, व्यय तथा वायु प्रदूषण में अधिक मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे कि यातायात के जो साधन हैं उनका भी अधिक मात्रा में विविधीकरण, यानी कि उनका अधिक मात्रा में विकास किया जा रहा है, अधिक मात्रा में उसकी जो वृद्धि की जा रही है। हमारे देश में जो नए नए प्रकार के जो उद्योग आ रहे हैं, किस तरीके से प्रदूषण की समस्या जो है कि बढ़ रही है, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ चैप्टर 12 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है।
वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताएगा आप लोग को वीडियो किस तरीके से लगा, कैसा लगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, किस तरीके से थी आखिरकार। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पार्ट 1 था ये। अगले पार्ट 2 में ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।